गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिकोडर का कंसेप्ट मैंने बताया था। देन डिकोडर 2 to 4 लाइन डिकोडर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया था और उसके बाद मैंने 2 to 4 लाइन और डिकोडर यूजर पहले तो मैंने 2 to 4 लाइन डिकोडर डिज़ाइन किया था, वो आपका था यूजिंग एंड गेट, क्योंकि मिन टर्म्स होते हैं। डिकोडर क्या करता है, मिन टर्म्स जनरेट करता है और मिन टर्म्स के लिए प्रोडक्ट टर्म, मिन टर्म्स मतलब क्या होता है प्रोडक्ट टर्म, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग एंड गेट यूज करते हैं, इसीलिए वहाँ पे एंड गेट आया था। देन कुछ डिकोडर हम लोग एक्टिव लो के लिए डिजाइन करते हैं, तो मैंने 2 to 4 लाइन डिकोडर यूजिंग नैंड गेट बनाया था। अब हम यहाँ पे चलते हैं, जो हमारा आगे इसी में डिकोडर में हम लोग आगे कंसिडर करेंगे, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और अब कर रहे हैं डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूजिंग डिकोडर। तो डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो हमारा जो टॉपिक है डिकोडर में ही है, डिकोडर का आगे का पार्ट है ये कि डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, हमें डिजाइन करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग डिकोडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें डिजाइन करना है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो हम क्या कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन इससे डिजाइन कर सकते हैं डिकोडर से। पहली चीज़, कोई भी बूलियन फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कैसे डिजाइन हो रहा है डिकोडर से कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कोई भी बूलियन फंक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं डिकोडर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि डिजाइन हाफ एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट। क्वेश्चन है हमारा डिजाइन हाफ एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट, ये प्रॉब्लम है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में हमें पहले समझना होगा क्या कह रहा है। हमें डिजाइन करना है हाफ एडर सर्किट और वो किससे करना है, डिकोडर सर्किट से। तो डिजाइन हमें करना है हाफ एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट। सबसे पहली चीज़ ये पता होना चाहिए हाफ एडर। हाफ एडर आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चरों में आपको बताया हाफ एडर क्या होता है, जिसमें दो इनपुट होते हैं दो आउटपुट होते हैं। तो दो इनपुट दो आउटपुट, आउटपुट क्या होंगे, सम एंड कैरी। ठीक है, इनपुट हैं दो। तो ऐसा कौन सा डिकोडर है जिसमें दो इनपुट हो। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें जब भी यहाँ पे हम लोग डिजाइन करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी कोई भी बूलियन फंक्शन, इनपुट को माइंड में रखते हुए हम लोग डिकोडर आईसी यूज करेंगे। हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं, तो यानी क्या होगा 2 to 4 लाइन डिकोडर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हाफ एडर में दो इनपुट होते हैं दो आउटपुट होते हैं। ठीक, दो इनपुट हो गए और आउटपुट क्या है, सम एंड कैरी। तो दो आउटपुट के लिए हमारा डिकोडर आईसी में क्या आउटपुट आना चाहिए, उसी को हमें डिजाइन करना है डिकोडर से। ठीक है, तो इनपुट हम लोग इनपुट के अकॉर्डिंग आईसी यूज करेंगे। दो इनपुट है तो 2 to 4 लाइन डिकोडर आईसी यूज होगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल हो गया, इनपुट हो गए, आउटपुट ए बी सम एंड कैरी। ए बी इनपुट हो गए, दो आउटपुट है सम एंड कैरी। दो इनपुट है तो क्या होगा, चार पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सम क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे सम 0 कैरी 0, 0 में 1 ऐड करेंगे सम 1 कैरी 0, 1 में 0 ऐड करेंगे सम 1 कैरी 0 और 1 + 1 क्या होगा 1 0, यानी सम 0 कैरी 1। जब दोनों इनपुट हाई है तभी क्या कैरी जनरेट हो रहा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, पहले सम के लिए अगर हम देखें तो सम के लिए हम ये लिख सकते हैं समेशन एम, और समेशन एम आपका क्या है
कहाँ कहाँ पे 1 हम लोग वही देखते हैं, 1A यानी 0 1 यानी 1 पे, और 1 किस पे है, 1 0 यानी 2 पे। ठीक है, फिर कैरी के लिए हम देखेंगे समेसन m, तो किस पे 3 पे है, देखिए 1 1 1 3 यानी 3, तो इसको समेसन m लिख, क्योंकि एक ही है मिन टर्म्स। और इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, 0 1 0 1 पे है 1 यानी क्या हुआ, a बार b, तो ये हो जाएगा a बार b प्लस इसके लिए क्या होगा 1 0 मतलब a b बार, और कैरी के लिए क्या आएगा, a 1 यानी 1 1 पे a b यानी a b। इन्हीं दोनों आउटपुट फंक्शन को हमें ड्रॉ करना है, यानी ये आउटपुट फंक्शन हमें डिजाइन करना है किससे, डिकोडर आईसी। तो डिकोडर आईसी यहाँ पे देखिए 2 इनपुट है, तो 2249 डिकोडर आईसी ले लेंगे हम, तो 2249 डिकोडर यहाँ पे देखिए 2 इनपुट है, हमने 2 इनपुट दे दिए ए एंड बी। हमें पता है ये आईसी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लॉजिक गेट नहीं बनाएंगे। और हमें एक चीज़ ये पता है कि जब हम लोग डिकोडर यूज करते हैं तो डिकोडर क्या करता है, मिनटर्म्स जनरेट करता है। मिनटर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म, और प्रोडक्ट के लिए एंड गेट आता है। तो ये देखिए 4 आउटपुट होंगे, एक हो गया D0 पहले वाला, दूसरा हो गया D1, तीसरा हो गया D2 और चौथा हो गया D3। ठीक है, जब हम लोग ए भी देंगे तो क्या आएगा, D0 a बार b बार, ये क्या आएगा 0 1 यानी a b बार, सॉरी 0 1 मतलब हो गया a बार b एंड 1 0 a b बार एंड a b। तो जब हमने ए बी इनपुट है हमारे, 4 आउटपुट हुआ ए बार बी बार, ए बार बी 0 1 1 0 यानी ए बी बार, और 1 1 मतलब ए बी। ये देखिए 4 आउटपुट आ गए। अब देखिए ये हम सम के लिए पहले डिजाइन कर रहे हैं। सम आप देख रहे हैं कि क्या है हमारा, ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी 1 और 2 को जोड़ना है। ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट। एंड गेट, ये जो हमने डायरेक्ट लिखा है ये क्या है, एंड गेट का आउटपुट है। तो ये आईसी हमें जरूरत नहीं है बनाने का लॉजिक गेट। तो एक ये इन दोनों को जोड़ना और गेट, तो देखिए हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया सम। और कैरी के लिए क्या है, ओनली ए बी, तो कोई लॉजिक गेट नहीं, तो ये आ गया डायरेक्टली सी कैरी। तो ये डिजाइन हो गया, ये डिकोडर आईसी है। तो जब भी हमें कोई बूलियन फंक्शन डिजाइन करना होगा तो डिकोडर से, डिकोडर की हेल्प से तो हम क्या करेंगे, इस तरह डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कितने इनपुट हैं, उसके अकॉर्डिंग आईसी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस पे हम। अब ये पहला एग्जांपल हो गया। अगला प्रॉब्लम है हमारा डिजाइन फुल एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है कि डिजाइन फुल एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट। तो फुल एडर हमें डिजाइन करना है डिकोडर सर्किट से।
ठीक है। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे, देन उसके बाद हम आउटपुट चेक करेंगे कि फुल एडर में क्या होते हैं। फुल एडर जैसे आप जानते हैं, फुल एडर में क्या होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 3 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, सम एंड कैरी। तो 3 इनपुट हैं, इसका मतलब है जो हमारा डिकोडर आईसी यूज होगा वो होगा 3 to 8 लाइन डिकोडर आईसी, ठीक है। क्योंकि इनपुट इसमें फुल एडर में कितने हैं, 3 हैं, और इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने जो है आपका कौन सा डिकोडर यूज होगा। 3 इनपुट है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिकोडर आईसी हम लोग यूज़ करेंगे वो डिसाइड करते हैं जो हमें सर्किट डिजाइन करना है, या कोई बूलियन फंक्शन दिया होगा तो उससे भी हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इनपुट ले लिया हमने और आउटपुट, 3 इनपुट है ए बी सी, कैरी इन मान लिया, और आउटपुट क्या है एस और सी आउट मान लिया मैंने, ठीक है। दो आउटपुट ले लिए, सम एंड कैरी आउट। आपकी मर्जी, कुछ ही मान सकते हैं, एक्स वाई जेड इनपुट मान लीजिए, ठीक है। फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टॉपिक मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इनपुट है तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 8, यानी 0 से 7 तक बाइनरी। तो पहले कॉलम में क्या होगा, 4 0 और 4 1, फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1, एंड यहाँ पे क्या होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ऐड करिए, 0 0 0 तीनों को ऐड किए, सम आया 0, कैरी आउट 0, ठीक। 0 में 0 ऐड किए 0, फिर 1 ऐड किए तो सम 1, कैरी कोई भी नहीं आएगा। फिर 0 में 1 ऐड किए 1, 1 में 0 ऐड किए 1, यानी सम 1, कैरी कोई जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 0 में 1 ऐड किए 1, 1 में 1 ऐड किए तो क्या आएगा 1 0, यानी सम 0 और कैरी 1। हमेशा ध्यान रखना 1 + 1 जो बाइनरी में क्या होता है 1 0, तो ये सम है और ये क्या है कैरी। फिर देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे 1, फिर 0 ऐड करेंगे तो 1, यानी सम 1 कैरी 0। देन 1 में 0 ऐड किए 1, 1 में फिर 1 ऐड किए तो 1 0, यानी सम 0 कैरी 1। देन देखिए 1 में 1 ऐड किए फिर आएगा 1 0, यानी सम 0 कैरी 1, और 1 + 1 1 0 और 1 ऐड किए तो 1 1, यानी सम भी 1 कैरी भी 1। ये तो हो गया ट्रुथ टेबल, हमने जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ट्रुथ टेबल के बाद अब हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, एक्सप्रेशन सम के लिए एंड कैरी के लिए। तो सम के लिए आउटपुट है सम, तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए कहाँ कहाँ पे 1 है, ये है 0 0 0 1 पे, यानी 1 पे हो गया। तो इसको लिख सकते हैं हम समेसन m1। देन देखिए 0 1 0 यानी 2 पे 1 है। देन ये है 1 0 0 यानी 4 पे 1 है। देन ये देखिए 1 1 1 यानी 7 पे 1 है। इसके बाद कैरी C0 समेसन m, ये 1 देखिए कहाँ पे 3 पे 1 है। इसके बाद ये देखिए 1 कहाँ पे 1 0 1 यानी 5। देन देखिए 6 पे भी और 7, तो 5 6 7 ये हो गया, ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें डिजाइन करना है यूजिंग डिकोडर, ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखना इसको हमें कभी भी मिनिमाइज नहीं करना है। जो भी यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमें क्या करना है, जो आउटपुट है आउटपुट को हम मिनिमाइज नहीं करेंगे यूजिंग के मैप, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रखेंगे मिन टर्म्स, क्योंकि
डिकोडर क्या करता है, मिन टर्म्स जनरेट करता है, और मिन टर्म्स मतलब होते प्रोडक्ट टर्म जिसके लिए एंड गेट यूज होता है। तो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें मिनिमाइज नहीं करना है। अब देखिए इसके लिए हमें 3 इनपुट है, 3 इनपुट है मैंने बताया। 3 इनपुट मतलब कि आपका कौन सा आईसी यूज होगा, डिकोडर 3 to 8 लाइन डिकोडर आईसी। तो देखिए 3 to 8 लाइन, तीन इनपुट हैं, ए बी एंड थर्ड इनपुट क्या है, कैरी इन। 3 इनपुट हैं डिकोडर में, तो कितने आउटपुट होंगे, 8। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मान लिया हमने ये आउटपुट है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 आउटपुट हो गए। पहला क्या है, D0, फिर D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। ठीक है, तो 8 आउटपुट हो गए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास सम, जो कि S और दूसरा है कैरी। सम के लिए आपको समेशन एम आप देख रहे हैं कि 1 2 4 7, ये 3 इनपुट दिए हमने। तो डिकोडर में कितने आउटपुट आए, 8, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ये आए आउटपुट। अब हमें देखिए समेशन एम, यानी ये सब क्या है, 1 2 4 7 क्या है, मिनटर्म्स, और उन्हें जोड़ना है। तो एक और गेट लगेगा सम के लिए, तो हमें क्या करना है, देखिए 1 वाला यानी D1 जोड़ना है, देन D2, D4 एंड D7। तो यहाँ पे एक और गेट ले रहे हैं। तो देखिए D1 हो गया, ये आ गया, एंड D2 हो गया, ये हो गया, देन D4 एंड D7, ये हो गया। तो ये हो गया सम S। ठीक है, कैरी के लिए देखते हैं। कैरी के लिए आप देख रहे हैं मिनटर्म्स क्या, 3 5 6 7, इन सबको जोड़ना है। तो एक और गेट लगेगा, एक और गेट हम लोग यूज और करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3 वाला मैंने ये दे दिया, देन 5 है, 6 है, देन 7 है। 7 वाला देखिए ये आ रहा है, तो यहाँ से दे दिया। ये 3 वाला हो गया, ये 5 वाला हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया कैरी आउट। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं जो मिनटर्म्स आ रहे हैं, ए बार, बी बार, सी इन बार, देन 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, then 0 1 1 0 1 1 1 0 0, then 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 and 1 1 1। तो ये डिकोडर
से हमने फुल एडर डिजाइन कर दिया। तो फुल एडर सर्किट हमें डिजाइन करना था, डिजाइन फुल एडर यूजिंग डिकोडर सर्किट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिखे। फुल एडर का हमें पता है कि 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, फिर 2 आउटपुट हैं, एक सम है, दूसरा कैरी आउट है। तो हमने क्या किया, सम और कैरी आउट एक्सप्रेशन को हमने दोनों को आउटपुट फंक्शन लिख लिया, बुलियन एक्सप्रेशन लिख लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, समेशन एम यानी मिन टर्म्स का समेशन यानी एसओपी एक्सप्रेशन है। एसओपी में क्या होता है, जितने भी मिन टर्म्स हैं उन्हें जोड़ देते हैं, तो ये एसओपी है। सेम कैरी के लिए लिखा, ये आया 3 to 8 लाइन डिकोडर हमने बनाया, 3 इनपुट 8 आउटपुट, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। हमने ये डिजाइन करना था समेशन है। तो यहाँ पे ये मिन टर्म्स इन्हें जोड़ना है सम के लिए, तो हमने एक और गेट ले लिया, सभी मिन टर्म्स को जोड़ना है। तो यहाँ पे 1 2 4 7 1 2 4 एंड 7, और कैरी के लिए एक मिन टर्म्स को जोड़ना है, तो एक और गेट लगेगा 3 5 6 7, तो 3 5 6 7 इन सबको जोड़ दिए, कैरी आउट। ओके, तो अब हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब हम दूसरा टॉपिक इसी में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारा कॉम्बिनेशनल, क्योंकि डिकोडर काफ़ी बड़ा है। डिकोडर में हमने पहले देखा डिकोडर क्या होता है, देन डिजाइन कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डिकोडर ट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे, और अभी डिकोडर खत्म नहीं हुआ है। ओके, थैंक यू।